पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है, और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist. नमस्कार 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 लिसनर्स। जी हाँ, मैं वापस आ गई हूँ आप ही की अपनी आरजे ईरा लेके, या आपका फेवरेट शो द डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी। जी भाई, थर्सडे को यहाँ पे दोपहर में 3:15 बज रहे हैं स्टूडियो क्लॉक में, और क्यों भी ना हो, हमारे साथ में जब जुड़ती हैं रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट हु हैज अ पीएचडी इन वास्तु। 2 से 3 बजे तक हमारे साथ में थे रितेश कुमार जी, वर्ल्ड रिनाउंड एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजिस्ट। रितेश कुमार जी हमारे साथ में जुड़े थे 2 से 3 बजे तक, और आपके सवालों के जवाब दे रहे थे। पर जस्ट इन केस अगर आप उनसे बात न कर पाए हों और चाहते हो उनसे बात करना, तो आप अब उन्हें फोन कर सकते हैं 5109313107 पे। तो भाई, जैसे मैं आपको बता रही थी कि हमारे साथ में जुड़ती हैं रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट अब से लेके 4 बजे शाम तक, और हमारे लिए लेके आती हैं वो वास्तु शास्त्र के ऐसे सॉल्यूशंस जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की जितनी परेशानियां हैं उन सभी का सॉल्यूशन उनके पास जरूर होता है। उन सभी परेशानियों का समाधान वास्तु में छिपा होता है। हम में से कई लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि वास्तु से ऐसा क्या फायदा होगा, मुझे क्यों फॉलो करना चाहिए, या फिर क्या इसका कोई लॉजिकल रीजनिंग होता है या नहीं। तो इसमें से कुछ एक बातें हैं जिनका जवाब तो मैं ही आपको दे सकती हूँ। अब रेवा जी के साथ में इतने टाइम से शो कर रही हूँ, थोड़ा बहुत तो समझ ही गई हूँ। तो लीजिए, मैं आपको ये बता देती हूँ कि कुछ एक बातें जो शेयर करना चाहूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर हम जहां से बात करना शुरू करें, वास्तु का नाम लेते ही सबसे पहले दिमाग में आता है हमारा अपना घर, द प्लेस दैट यू कॉल होम। तो वास्तु आपके घर के लिए क्या करता है? इट एक्चुअली ब्लेंड्स योर सराउंडिंग्स। जो भी आपकी नेचुरल सराउंडिंग्स होती है, वो कंस्ट्रक्शन जो आपके घर की होती है, उन दो चीजों को ब्लेंड करता है, एंड देन इट इनहेंसेस योर हेल्थ एंड वाइटैलिटी। आपके रिलेशनशिप्स को, आपके चाहे वो घर के रिलेशनशिप्स हैं, दूसरे लोगों के साथ में रिलेशनशिप्स हों, उन्हें इम्प्रूव करता है। एक बहुत ही अच्छा माहौल आपके चारों तरफ बनाता है। फाइनेंशियल्स आपके इम्प्रूव करता है। आपका ओवरऑल वेलबींग, या फिर आपकी जो कह सकते हैं कि जो आपको फॉर्च्यून है, उसे बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। सेकेंडली आता है आपका वर्क प्लेस, जो कि होता है कमर्शियल वास्तु। तो भाई, आपका जो भी बिजनेस है, प्रॉफिट है, कौन नहीं चाहता कि उसमें बढ़ोतरी हो, वो एक्सपैंड हो। वास्तु क्रिएट्स एक्सपेंशन इन योर बिजनेस एंड प्रॉफिट्स। उसके साथ साथ आपको काम करने के लिए जो क्रिएटिविटी चाहिए, जो इंटेलिजेंस चाहिए होती है, उसमें भी वास्तु आपकी बढ़ोतरी लेके आता है। बहुत ही स्ट्रेस फ्री और सपोर्टिंग एनवायरनमेंट बनता है, ताकि सब लोग आराम से काम कर सकें। सब लोग मतलब आप भी, और आपके आसपास जो लोग काम कर रहे हैं वो भी। और बाहर ही क्यों, आपके अंदर भी बदलाव लेके आता है वास्तु शास्त्र। भाई, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। घर आपके आसपास सब कुछ अच्छा रहता है, माहौल अच्छा रहता है, तो आप अंदर से भी खुश रहते हैं। और अगर आप ये सब सोच रहे हैं कि भाई सुन तो लिया, बहुत अच्छी बात है, पर ये सब होता कैसे है, वहां पे हमारे साथ में जुड़ती हैं रेवा जी, जो आपके लिए सोल्यूशंस लेके आती हैं, आपके सवालों के जवाब लेके आती हैं। रेवा जी का 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इस काम में।
इसी फील्ड में रेवा जी जुड़ी हुई हैं। इंडिया में जाने माने गुरुओं के साथ में उन्होंने पढ़ाई की है, बहुत गहन अध्ययन किया है उन्होंने वास्तु शास्त्र में। और जैसे हम बोल सकते हैं कि आप अपने फोन में कोई पासवर्ड लगाते हैं ताकि आप दूसरों से कनेक्ट हो सके, उस पासवर्ड को डालने के बाद में फोन अनलॉक कर सके, दूसरों से कनेक्ट हो सके, वैसे ही अपने आप से कनेक्ट होने के लिए आप रेवा जी से पहले कनेक्ट हो जाएं ताकि वो आपको सही राह दिखा सके। तो आइए बात करते हैं रेवा जी से। रेवा जी, जय माता दी। जय माता दी ईरा, हमारे लिसनर्स प्यार भरा नमस्कार, जय माता दी। आफ्टर 1 मंथ टुडे ईरा इज विथ मी। इससे पहले सुनीता थी, सुनीता के साथ में बहुत ही अच्छा एंजॉय किया। इट वाज वेरी एनर्जेटिक शो। और आज 1 महीने बाद ईरा को देख के और भी मजा आ जाता है। कहते ये बबली है हमारे यहाँ की। बबली? ओके जी, मैं हूँ आपकी अब आरजे बबली। बिल्कुल। तो रेवा जी, वैलेंटाइंस डे पास में है, परसों ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सभी लिसनर्स को हैप्पी वैलेंटाइंस डे, रेडियो जिंदगी की टीम की तरफ से और डिवाइन वास्तु की तरफ से भी। बिल्कुल सही आपने कहा कि आप सबको हमारी तरफ से वैलेंटाइंस डे की बहुत बहुत मुबारक हो। वैलेंटाइंस डे है और थर्सडे है, फ्राइडे कल है, उसके बाद में कहते हैं ना कि लव इज ऑलरेडी ऑन एयर। और मैं कह रही हूँ ना, पिछले फरवरी का मंथ आता है तो सबको तैयारी फरवरी मतलब वैलेंटाइंस डे 14 फरवरी चारों तरफ 14 फरवरी घूम रहा है। लेकिन इस चीज को आप बहुत अच्छा तभी कर सकते हैं एंजॉय कि जिस चीज के लिए ये डे बना हुआ है उस चीज से रिलेटेड आपकी एनर्जी क्या है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आप दूसरों को देख रहे हैं कि दे आर गोइंग टू एंजॉय दिस डे या दे आर हैविंग दिस फीलिंग कि ओ वैलेंटाइंस डे आ रहा है और आपकी लाइफ में कुछ मिसिंग है, तो आप उसको प्रॉपर फील नहीं कर पा रहे हैं। एक तो वैसे नेगेटिव और सामने वाले को देख के आप अपने आप पे स्ट्रेस लेना शुरू कर देते बेवजह ही। जी। लेकिन लिसनर्स ये गलत है। उसे रेवा जी जलन कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं, जेलसी भी कह सकते हैं, लेकिन मैं जेलसी के साथ इसको ये कहना चाहूंगी कि उनकी अपनी ही नेगेटिविटी उनके अपने ऊपर हावी हो जाती है। जी हाँ, बताइए ईरा, कैन इज इट ओके? उनकी अपनी ही नेगेटिविटी अपने ऊपर हावी हो जाती है। मतलब वो चाहते हैं उस दिन का पूरा मजा लेना, उस दिन को एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं आगे बढ़ पाते। जी। तो लिसनर्स, आज का दिन जो आज हम आपके साथ में शेयर करेंगे, जैसे मैंने लास्ट मंडे को भी आपके जो हमारा था शाम के समय में ड्राइव टाइम में विशाल जी के साथ में कर रही थी। जी। तो आई वाज डिस्कसिंग कि फॉर्मूला 11 मैंने अपने सभी लिसनर्स को दे रही थी। अगर हमारी वेबसाइट पे भी जाएंगे तो उसमें स्पेशल वैलेंटाइंस डे के लिए मैंने आप सबके लिए लिया फॉर्मूला 11। फॉर्मूला 11 मतलब कि अगर आप क्या नेगेटिविटी होती है रिलेशन में, 1 जैसे -1 करते हैं 0, या 1 into 1 कर दिया, या 1 को डिवाइड कर दिया 1 से तो 0, दीज ऑल आता है नेगेटिविटी। लेकिन पॉजिटिव रिलेशंस होते हैं जब हम 1 + 1 करते हैं 2, और उससे भी ज्यादा डिवाइन एनर्जी रिलेशन में मिलती है जब 1 1 11 हो जाती है। जी। तो इट इज रिलेटेड विद दैट रिलेशन। तो उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ हम हस्बैंड वाइफ को लेंगे या फ्रेंड्स को, हम सबको ले सकते हैं, सिस्टर ब्रदर पेरेंट्स को ले सकते हैं। सभी चीजों को लेके आप इस रिलेशन को मजबूत बना सकते हैं। जी। तो आपको इस रिलेशन में जहां हम देखते हैं कि रिलेशनशिप्स को लेकर अगर इश्यूज आते हैं तो वहां पर वास्तु का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, रिलेशनशिप है, अगर मैं लेती हूँ पेरेंट्स का बच्चों के साथ, वहां पर अगर बच्चे अर्थ एलिमेंट की तरफ चले जाते हैं, जब साउथ वेस्ट में सोते हैं तो बहुत ज्यादा डिमांडिंग डोमिनेटिंग हो जाते हैं। और पेरेंट्स अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ सोएंगे तो वो पेरेंट्स के ऊपर में बहुत डोमिनेट करते हैं, बच्चों पेरेंट्स की बात नहीं मानते। सेकेंडली, अगर बच्चे कहीं नॉर्थ वेस्ट में सो रहे हैं और पेरेंट्स साउथ ईस्ट में सो रहे हैं तो यहां पर आकर इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि साउथ ईस्ट में अगर पेरेंट्स सो रहे हैं तो वैसे ही फ्रस्ट्रेट रहेंगे, गुस्सा रहेगा उनका, और नॉर्थ वेस्ट में अगर बच्चे सो रहे होंगे तो वो आपस में स्टेबल नहीं होंगे, दे विल नॉट लिसन टू देयर पेरेंट्स। तो एक उस रिलेशन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है। तो हमको क्या करना है, हमें इन्हीं प्रिंसिपल्स को, इन्हीं एलिमेंट्स को नजर रखते हुए सभी को अपनी एनर्जी देनी है। नेक्स्ट आ जाता है आपका पर्सनल रिलेशन हस्बैंड वाइफ का। हस्बैंड वाइफ में अगर कई बार देखती हूँ, मेरे को पता चलता है कि जी हाँ, पेरेंट्स की लाइफ बहुत स्ट्रेस रही, उसका असर बहुत ज्यादा बच्चों पे पड़ जाता है। या आप अपना पर्सनल रिलेशन को देखें, जानिए कि क्या कारण है जो पर्सनल रिलेशन हमारा ग्रो नहीं कर रहा, या इसके साथ साथ में कहीं पे ब्रेकअप्स आ जाते हैं, या सब कुछ है, फैमिली में रह रहे हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे का मुंह उल्टा सीधा जा रहा है, दे आर नॉट हैविंग दैट लव एनहांसमेंट विद देम, एक रिलेशन को नहीं है।
ये सवाल तब आते हैं जब हमारा अर्थ एलिमेंट खराब होता है। अगर हमारे अर्थ एलिमेंट पे अगर आपका मास्टर बेडरूम नहीं हो तो वहां रिलेशंस में बहुत स्ट्रेस आ जाता है। साउथ वेस्ट इसे अर्थ एलिमेंट को लेके चलते हैं। साउथ वेस्ट में जहां हमारे कॉर्नर्स डिप्रेस्ड हो जाते हैं या एक्सटेंडेड होते हैं वहां पर्सनल रिलेशंस में स्ट्रेस आता है। मास्टर बेडरूम अगर साउथ ईस्ट में होता है तो भी जाके पर्सनल रिलेशन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है। तो व्हाट यू हैव टू फोकस, अगर आप चाहते हैं कि अपने अर्थ एलिमेंट को इन्हांस करके अपने रिलेशन को अच्छा बनाए तो बेस्ट वे है साउथ वेस्ट की तरफ फोकस करिए। साउथ वेस्ट मीन्स कि अगर आप साउथ वेस्ट में आपका मास्टर बेडरूम है और सोते वक्त अगर आप साउथ की तरफ सर करके सो रहे हैं, पांव आपके नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो वहां आप बहुत अच्छी एनर्जी फील करते हैं। स्पेशल मैं आज अपने उन कपल्स के लिए आज का ये शो डेडिकेट करना चाहती हूँ जहां पे थोड़ी बहुत या बहुत ज्यादा कुछ ऐसे इश्यूज हैं, तो आप अगर आज ही देखिए, ट्राई टू फिक्स योर बेडरूम इन द साउथ वेस्ट। अगर मैंने इट्स ट्रू, ऐसे क्लाइंट्स हैं कि अगर साउथ वेस्ट में गैराज था, मैंने ऐसे क्लाइंट्स अपने देखे हैं कि अगर साउथ वेस्ट में उन्होंने गैराज को बंद करके वहां पर बेडरूम बना के अपने रिलेशन को सेव किया है। इट इज ट्रू। साउथ वेस्ट में बेडरूम शिफ्ट कर दिया गैराज की जगह। दे वांट टू सेव देयर रिलेशन जी, कि इतनी पावर है उस रिलेशन उस जगह के ऊपर में। एंड आई एडवाइज देम कि आप अगर सोचते हैं कि आप इसको एनर्जी को शिफ्ट नहीं करना चाहते किसी वजह से, तो जस्ट ट्राई, आप कुछ दिन के लिए कोशिश करिए कि क्या साउथ वेस्ट मास्टर बेडरूम में आप अगर स्विच कर जाते हैं। कई क्लाइंट्स हैं हमारे, अगर वहां पर फैमिली रूम है तो दे सेड कि रेवा जी वी हैव स्टार्टेड स्लीपिंग डाउन, हम नीचे फ्लोर पे लगा लेते हैं, सोना है वहां, सोना, क्योंकि उसकी साउथ वेस्ट की एनर्जी लेनी है फॉर द लॉन्गेविटी, फॉर द एनहांसमेंट, टू गिव मोर स्ट्रेंथ टू योर पर्सनल लाइफ। आप हमेशा बोलती भी है रेवा जी के साउथ वेस्ट में स्पेशली बाथरूम नहीं होना चाहिए। बाथरूम नहीं होना चाहिए, वो ड्रेन कर देगा। वहां साउथ वेस्ट को आपने ड्रेन नहीं होने देना, उसको आपने एक डेन की तरह यूज करना है। तो साउथ वेस्ट में अगर आपका मास्टर बेडरूम बन जाता है या साउथ वेस्ट में अगर आपका फैमिली रूम है तो भी आप वहां की एनर्जी को बैलेंस करिए। नीचे अगर साउथ वेस्ट में फैमिली रूम है, ऊपर उसके ऊपर में मास्टर बेडरूम आता है, तो क्या घर बेस्ट घर है वो जी। और वहां पर अगर आप क्रिस्टल का शैंडलियर हैंग कर देते हैं साउथ वेस्ट में, यस, दैट इज द बेस्ट, बिकॉज दैट इज द प्लेस जो आपके अर्थ एलिमेंट को, आपको कह सकते हैं कि मैरिज को, रिलेशनशिप को, हर एस्पेक्ट को, ये लाइफ को ग्रो करता है। एंड ड्यू टू द अर्थ क्रिस्टल जो एलिमेंट है वो शैंडलियर लगाते ही उस जगह को इतना हैवी कर देगा कि जो उसकी एनर्जी, आपको कह सकते हो कि चारों तरफ उसकी एनर्जी को घर में रखेगा, वो एनर्जी को घर से बाहर नहीं जाने देगा जी। तो ऑलवेज रिमेंबर व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक द एनर्जी फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू एनहांस योर रिलेशन। नेक्स्ट आ जाता है, अगर आपका नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम है तो लिसनर्स दैट इज ओनली गुड फॉर अ न्यूली वेड कपल टू एनहांस योर लव लाइफ। न्यूली वेड कपल के लिए अगर नॉर्थ वेस्ट है, एयर एलिमेंट है, क्योंकि मून प्लैनेट है जी, आप उसमें अपना यूज कर सकते हैं उस रूम को, लेकिन उसके साथ साथ साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट हैज टू बी स्ट्रिक्टली अवॉइड जी। आप उसको जरूर से जरूर अवॉइड करें। कहीं पे भी मास्टर बेडरूम के लिए अगर आप साउथ ईस्ट लेते हैं या नॉर्थ ईस्ट, तो आप किसी भी दिन को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, चाहे वो वैलेंटाइंस डे हो, चाहे वो कोई भी दिन हो। आपने बोला रेवा जी नॉर्थ वेस्ट न्यूली वेड्स के लिए बहुत है, तो उस बारे में थोड़ा और बताइए, क्योंकि आई एम श्योर बे एरिया में ऐसे कई लोग हैं जो अभी भी शादी का सीजन निपटा है तो आए होंगे, क्योंकि वो न्यूली वेड के लिए स्पेशल है। एक्चुअली एयर एलिमेंट है, मून प्लैनेट है उसका, एंड दैट इज रिलेटेड विथ योर लव लाइफ। ओके, आपने देखा कि एक प्यार से क्या जुड़ा है, कहते हैं ना कि मून जो आपको इमोशनली आपकी फीलिंग्स को स्ट्रांग बनाता है। तो अगर आपका नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम है और उस रूम में स्पेशल व्हाइट लाइट को जरूर जगह दीजिए। व्हाइट लाइट को डार्क मत रखिए। अगर आप उस रूम को एज अ बेडरूम यूज कर रहे हैं न्यूली वेड कपल, तो वहां पर आप जरूर व्हाइट कलर का लाइट 24 घंटे ऑन रखिए। और जो सोते वक्त भी आपका सर का पोजीशन या साउथ होना चाहिए या वेस्ट। You have to avoid north and east. The head should never be on the north and east. And special for the northwest newlywed couple, अगर आप पीकॉक फेदर्स को अपने उस रूम में रखते हैं, ओरिजिनल पीकॉक फेदर्स को, that also helps to enhance your love life. जी, ग्रेट रेवा जी, आपने बहुत अच्छी और बहुत काम की बात बताई है। यहाँ पे वैलेंटाइंस डे को और कैसे एंजॉय कर सकते हैं, या फिर 2 दिन अभी बाकी हैं, तो जो भी चेंजेस अगर लोग लाना चाहें, तो क्या रेवा जी ये भी चेंजेस जो भी आपने बताए वो करने से इंस्टेंटली उन्हें फर्क पड़ सकेगा? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। इंस्टेंटली बहुत फायदा होगा। साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट इज ओनली गुड फॉर द न्यूली वेड कपल, लेकिन साउथ वेस्ट उसको लॉन्गेविटी को एनहांस करने के लिए बेस्ट है। और फॉर्मूला 1 तो मैंने आपको दिया है ना, बिल्कुल। फॉर्मूला 1 वो है जो आप
अपनाइए, यही फॉर्मूला 1 आपको फायदा देगा। जैसे कि मैं कहती हूँ 1 - 1 0, 1 / 1 is 0। हाँ, 1 + 1 2, 1 1 11। फॉर्मूला 1 अपनी लाइफ में लेके आइए और वैलेंटाइंस देखिए कहाँ से कहाँ बन जाता है। क्या बात है रेवा जी, ग्रेट। रेवा जी, हमारे पास में कुछ कॉलर्स हैं जो बहुत देर से आपके लिए लाइन होल्ड किए बैठे हैं, तो कहीं तो हम कॉल लाइन्स ओपन करें अब। जी हाँ, बिल्कुल लेंगे। ऑल राइट लिसनर्स, तो गुड न्यूज ये है कि अब आप रेवा जी से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, अपना सवाल आप रेवा जी से पूछ सकते हैं। कोई भी एक सवाल रेडी रखिए, फोन कर सकते हैं आप स्टूडियो नंबर पे 5107701550, 5107701550। तो फिलहाल स्टूडियो का नंबर रहेगा, लेकिन अगर आप रेवा जी से शो के बाद बात करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 5108683338। रेवा जी, लेते हैं आज का पहला कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हाँ जी, नमस्ते जी। पहला तो शुक्रिया, अज तुसीं बहुत वधिया गल्लां दस्सियां वैलेंटाइन दे बारे। मेरा भी सवाल यही है कि जे वैस्ट तरफ बैड होवे, ढो होवे और विंडो होवे, फिर कोई रेमडीज है रेवा जी? वेस्ट पासे अगर की कह रहे तुसी? हाँ जी, वेस्ट की तरफ जे अगर सोंदे होण बच्चे बच्चियां तो पर विंडो होवे, फिर ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਰੈਮੇਡੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟਲ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਟੀ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਉਸ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੁਡਨ ਬਲਾਈਂਡਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਟਲ ਬਲਾਈਂਡਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਪਲਾਈ लगा के या उसके ऊपर पेपर लगा के जस्ट ट्राई टू क्लोज इट, उस विंडो ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਸਵਾ ਦਿਓ ਨੇ। ਪਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬੈਡਰੂਮ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਬੈਡਰੂਮ ਹੋਏ ਉਸ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਹੈਗਾ ਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਸੌਣ ਜਾਂ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿੰਡੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵਿੰਡੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰ ਕਰਨ। बहुत ध्यान नाल सुना, मैं तुहानू या बाकी लिसनर्स नू भी समझाना चाहांगी। लिसनर्स ऑलवेज रिमेंबर दैट वी शुडंट स्लीप इन द साउथ ईस्ट बेडरूम, बट द साउथ ईस्ट कॉर्नर यू हैव टू काउंट 120 to 140 डिग्री while standing in the center point of that bedroom। अगर आप अपने उस बेडरूम में सेंटर में खड़े हैं तो उसका 120 से लेके 140 डिग्री एक कॉर्नर बन जाता है, एल आती है। अगर आप उसको छोड़ के बेड लगाएंगे ताकि सोते वक्त बेड का सर साउथ में आ जाए तो आप उस नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं। साथ ही साथ उसी बेडरूम में एक चांदी की तार लगा दीजिए तो जो भी थोड़ा असर होगा खत्म हो जाएगा। उसके साथ में मैं आपको बताना चाहूंगी, जो कॉर्नर आपने छोड़ा है 120 से 140 डिग्री का एक कॉर्नर एल शेप में छोड़ दिया हमने, उस कॉर्नर पे अगर आप ग्रीन कलर की लाइट लगाएंगे तो आप इस कमरे का पूरा फायदा उठा सकते हैं। अच्छा जी, सेंटर से खड़े होना जब हाँ जी ਉਹਦੇ ਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਡੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬੈਡਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੰਪੈਸ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਕੰਪੈਸ ਨੂੰ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕੰਪੈਸ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਹੋਏਗੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਵੀ ਰਿੰਗ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਪੈਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਗਨੇਟਿਕ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਪੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੋਨ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਗਨੇਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆਏਗੀ ਉਹਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖੋ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 120 40 ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो ग्रीन लाइट जलती रहे दिन रात? हाँ जी, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਨਾਈਟ ਲਾਈਟ ਲਗਾ ਦਿਓ, 24 ਘੰਟੇ ਜਲਦੀ ਰਹੇ। अच्छा, पर इस कमरे च ब्लैक कलर ते रेड कलर कदी ना देना। अच्छा, ब्लैक और रेड नहीं देना। जी ठीक है जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। रेवरी, जब आप बोलते हैं ब्लैक कलर और रेड कलर तो उस कमरे में कोई भी चीज का रंग ही नहीं होना चाहिए, लाल कोई चीज नहीं। ठीक है, आपने कंप्यूटर रख दिया, लेकिन मैं स्पेशल खास से बच्चों के लिए जरूर कहती हूँ कि आप टेबल भी ब्लैक कलर की मत दीजिए, क्योंकि फायर एरिया है, ब्लैक डोमिनेट करेगा, रेड डोमिनेट करेगा, उनको प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं कर सकेंगे। तो उस कमरे में किसी भी चीज का ये रंग अवॉइड करना चाहिए, उसको करना चाहिए। चलिए, अगर आपका व्हाइट कलर का टेबल है, ब्लैक कंप्यूटर रख दिया, दैट वर्क्स। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि कम्फर्ट्स ले लिया, बेडशीट्स ले लिया या वॉल पेंटिंग्स लगा दी ब्लैक कलर की, मैं कहीं बहुत दिखती हूँ, जी उनको जरूर अवॉइड करें। ठीक है रेवा जी, बहुत अच्छा बात बताई आपने। तो मूव ऑन करते हैं, अगला कॉलर लेते हैं। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हाय रेवा जी, मेरा नाम जेसी है। आई वांट टू आस्क अबाउट
माय रेस्ट रूम एक्चुअली मैंने सुना है कि कोई अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर रेस्ट रूम हो इज नॉट अ गुड साइन। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। लाइक मतलब जैसे कि अगर होता है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, अगर कुछ ऐसा नेगेटिविटी है तो? हाँ जैसे जी देखिए, नॉर्थ ईस्ट में अगर हमारा रेस्ट रूम होता है, अगर हम साइंटिफिकली देखें, बिकॉज द लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, आवर अर्थ इज ऑलवेज इंक्लाइन टू द नॉर्थ ईस्ट, तो इट मीन्स कि वहां पे अगर टॉयलेट सीट है तो जितनी भी हमारी एनर्जी वो हमारे को अपॉर्चुनिटी मिलने से पहले ही ड्रेन कर जाएगी। अगर मैं इसको एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं इसको देखती हूँ तो नॉर्थ ईस्ट इज रिलेटेड विद द जुपिटर प्लैनेट, मीन्स कि यहाँ से हमारे को ब्लेसिंग्स मिलनी है, तो वहां पे अगर टॉयलेट है तो हमारे को जगह छूट जाती है, क्योंकि ये जगह हमारी पूजा के लिए होती है। थर्ड इसका हमारा जी बताइए। सॉरी, हमारा एंट्रेंस एक्चुअली 30 डिग्री आता है, ईस्ट का 30 डिग्री आता है, तो इसका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हुई कि एंट्रेंस? बिल्कुल। अब देखिए आपका 30 डिग्री ईस्ट का आता है, अब आपको काउंट क्या करना है, आवर हाउस इज फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ टुवर्ड्स ईस्ट, मीन्स कि 90 डिग्री हम ईस्ट में लेते हैं, तो अगर 30 डिग्री आ रहा है तो 60 डिग्री आपका ईस्ट की तरफ हो गया, तो बीच में से 30 मैं करूंगी तो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, मतलब कि आपका जो आ रहा है बीच में दरवाजा लेफ्ट साइड में आपके नॉर्थ होगी, राइट साइड में आपकी ईस्ट हो गई, 30 डिग्री आपको नजर आ रहा है तो इट इज फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। ओके। अब जहाँ पे एंट्रेंस है उसके ऊपर ही टॉयलेट है, उसके ऊपर ही टॉयलेट है। एक्चुअली लेफ्ट साइड में, एक्चुअली एंट्रेंस के साथ में लेफ्ट साइड में साइड में है। एंट्रेंस में जब मैं अंदर की तरफ आ रही हूँ मेरे राइट में आप कहेंगे, या आप अंदर आ रहे हैं तो आपके लेफ्ट में कहेंगे? लेफ्ट साइड में आगे जाके, मतलब जैसे कि कॉरिडोर है तो इसका लेफ्ट साइड, अगर कॉरिडोर है तो लेफ्ट साइड है। तो अब आप ये देखिए कि कॉरिडोर से हम कितना स्टेप्स जा रहे हैं, हमारे को लेफ्ट में अगर बाथरूम मिल रहा है, इमीडिएटली अगर एंटर करते ही अगर उसको पॉइंट को लेता है तो वो नॉर्थ ईस्ट में आता है, तो उसको रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर अंदर जाके कॉरिडोर जाके हमारे को लेफ्ट में आता है, मीन्स की वी आर वॉकिंग एटलीस्ट कुछ स्टेप्स, 10 स्टेप्स, 20 स्टेप्स, 40 स्टेप्स भी आगे जाकर 10-15 स्टेप तो है जाके, फिर है 15 स्टेप्स जाकर आता है, तो फिर उसके लिए एक तो बाथरूम को हमेशा परमानेंट बंद ही रखा करें, क्लोज नहीं रखें, टॉयलेट सीट को कवर करके रखें, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, गंदा बिल्कुल नहीं रखें। उसके साथ में ये होता है ना एलम, जिसको फिटकरी बोलते हैं हम लोग, कई लोग यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप फिटकरी को थोड़ा सा क्रश कर लें, क्रश करके छोटा सा कोई भी डिश लेके टॉयलेट सीट के नीचे रख दीजिए, लेकिन उसमें पानी मत डालिए, वहां की नेगेटिविटी वो एब्जॉर्व करके वो अपने आप मॉइस्चर हो जाएगा उसको आप वंस अ वीक उसको फ्लश में करें, या बाहर घर से बाहर ट्रैश कर दीजिए, दोबारा उसको रिफिल करिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, बिकॉज जब हम टॉयलेट सीट बैठते हैं इट्स गोइंग ऑन द फेसिंग टू द साउथ की तरफ फेस होता है। दैट्स गुड। एक ईस्ट को छोड़ के बाकी तरफ फेस करें, बहुत अच्छा है। व्हाइल सिटिंग ऑन द टॉयलेट सीट इफ यू आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ और साउथ, दैट्स वेरी गुड। यू हैव टू अवॉइड ओनली ईस्ट। ओके ओके, सो इज नॉट दैट मच लाइक नेगेटिविटी। नहीं ऐसा नहीं, अगर बिल्कुल आप कह रहे हैं कि एंट्रेंस पे होता है, जैसे कि हमारा एंट्रेंस डोर है उसके ऊपर नॉर्थ ईस्ट आ जाता, क्योंकि आप वॉकआउट करके आ रहे हैं हमारे पास में, तो उतनी जगह को छोड़ गया। तभी हम ये बोलते हैं कि जब भी आप किसी भी वास्तु कंसल्टेंट से मिलते हैं या जो भी आपके पास आते हैं या खुद भी देते हैं, हर डिग्री के मेजरमेंट्स को काउंट करना है, क्योंकि ये कॉर्नर्स हैं। साउथ ईस्ट हमारा कॉर्नर है, साउथ वेस्ट कॉर्नर है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, मतलब कि ये इनको एक वर्ड कहा जाता है, जो हमने स्टडीज करी थी विश्वकर्मा जब हमने पढ़ा इसका, कि जो पद बोलते हैं इसको, वो कॉर्नर्स को एल शेप की डिग्रीज हैं, उनको अवॉइड करना बहुत जरूरी है। लेकिन जहां कोई भी आपको वास्तु कंसल्टेंट उन डिग्रीज को काउंट किए बिना बता देता है कि नहीं आप यहाँ पे आ जाइए, तो वो गलत है। अगर आपकी एंट्रेंस 30 डिग्री जहां नजर आती है वहां पर अगर बाथरूम होता तो वो गलत था। लेकिन ये बाथरूम आप कह रहे हैं कि 10 to 15, 20 स्टेप्स आगे करके हॉलवे में आ रहा है, तो दैट कैन बी, इसलिए उसका है गलत है, लेकिन इतना बुरा असर नहीं है जो पहले वाला था होता तो। ओके। और एक और क्वेश्चन कर सकते हैं, बच्चों का सिर्फ वेस्ट की तरफ अगर सिर रख के सोते हैं तो इज ओके, लाइक ठीक है उसके लिए कोई? इट्स मैं कहूंगी एवरेज, इट्स नॉट गुड। लेट देम स्लीप टुवर्ड्स द ईस्ट। ईस्ट की तरफ अगर बच्चे सर करके सोते हैं तो उनके दिमाग को उनकी ड्राइविंग फोर्स मिलती है, एक एनर्जी मिलती है उनको, क्योंकि राइज हमारा सन जो राइज हो रहा है वो ईस्ट से हो रहा है।
ओके, और कोई ऑप्शन नहीं है उसका ईस्ट या वेस्ट की जगह कोई और? अगर देखिए, अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर आप उसमें कर सकते हैं कि वेस्ट की तरफ अगर सर करके सो रहे हैं तो ईस्ट की तरफ में आप यहाँ पे अगर उनको विंडो मिल रही है तो उसको खोल के रखें। साथ ही साथ वहां पर ईस्ट की वॉल के ऊपर में विंडो के ऊपर नहीं, राइट या लेफ्ट कहीं पे भी आप वॉल क्लॉक जरूर लगाएं, या राइजिंग सन का पेंटिंग लगाएं, या सन का मेटल का फेस लगा दीजिए ईस्ट साइड में। हाँ जी, ईस्ट वॉल पे रूम के। और उनके एक्चुअली उनके जो हेड के पास में विंडो है पीछे, तो नहीं, दैट्स नॉट एडवाइजेबल, दैट्स नॉट गुड। सर के पीछे हमेशा सॉलिड वॉल होनी चाहिए, कोई विंडो नहीं। वॉल तो है लेकिन बीच में जैसे वो सोते हैं, लेकिन बीच में विंडो है। हाँ जी, नहीं वो नहीं है। जी नहीं, वो नहीं होनी चाहिए। राइट एंड लेफ्ट विंडो होगा, पीछे सॉलिड वॉल है, दैट विल वर्क। पर एकदम विंडो ऊपर है पीछे वॉल है, ऐसा नहीं। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू रेवा जी, थैंक यू, बाय बाय। Thank you very much for calling in. Moving on to our next caller. Hello, you are on air with Reva ji. नमस्ते रेवा जी। नमस्ते जी। और आप जो बताती है ना नॉर्थ साउथ वेस्ट में सर करना चाहिए जी, वो जो हम घर रेंट करते हैं वो साउथ वेस्ट में स्टेयर्स है और हॉलवे है और बाथरूम पड़ता है साउथ ईस्ट, आई मीन साउथ वेस्ट जी। यहाँ पे हाँ जी, अगर साउथ वेस्ट में हमारी स्टेयर्स आ जाती हैं या बाथरूम आते हैं तो यहाँ थोड़ा परेशानी की बात होता है। ये सारी एनर्जी को खत्म कर देता है। चाहे पैसे का नुकसान ले सकते हैं, घर के मेल मेंबर्स हैं उनको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज रहते हैं, फीमेल्स को रहते हैं, तो उससे जुड़ा हुआ है। तो अगर आप रेंटर घर में रहते हैं तो उसका एक ही तरीका है, इफ यू वांट यू कैन गेट द हेल्प, जो हम डिवाइन टूल बनाते हैं, उसकी एनर्जी को वहां से शिफ्ट करके साउथ वेस्ट से उस एनर्जी को शिफ्ट कर दिया जाए, उसको रेक्टिफाई कर दें। ताकि और जो बताती है कि सनराइज सन का फ्लावर फोटो लगाते हैं ना ईस्ट साइड पे, देखिए वहां पे नहीं लगा सकते हैं, ये बच्चों के ईस्ट पर लगा सकते हैं। अपने घर के सेंटर से अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड करना है। जब घर के सेंटर में खड़े होकर आपको जहां ईस्ट वॉल मिली और वहां पे विंडो नहीं है तो आप वहां पर राइजिंग सन का पेंटिंग लगा सकती हैं। राइजिंग सन, हाँ जी। फोटो नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं ना पेंटिंग? हाँ लगा सकती हैं, आप पेंटिंग भी लगा सकती हैं जी। Thank you very much for calling in. Moving on to our next caller. Hello, you are on air with Reva ji. Hello, Reva ji. My kitchen is in southwest direction. What should I do? देखिए, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर किचन होती है तो ये आपके हस्बैंड से रिलेटेड, अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड एनर्जी है। कई बार हो जाता है कि हेल्थ इश्यूज लेकर आ जाती है, घुटने से नीचे की कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, पेन्स हैं, या जॉब में स्टेबिलिटी नहीं मिलना, ऐसे इश्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको ये देखिए कि पहले खाना बनाते वक्त आप किस तरफ फेस करके खाना बना रही हैं। वेस्ट साइड। वेस्ट बना रही है तो मतलब ईस्ट आपके पीछे आ रहा है खाना बनाते वक्त। हाँ जी, अगर ईस्ट आपके पीछे आ रहा है तो आपको मैं एक और रेमेडी देना चाहूंगी इसके अंदर में, क्योंकि वाइल कुकिंग इफ यू आर फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ एंड वेस्ट दैट इज नॉट एडवाइजेबल। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप बिल्कुल अपनी बैक साइड पे जो ईस्ट की वॉल, आपको पर्टिकुलर किचन की जो ईस्ट की वॉल है वहां पर आप क्या करें, एक छोटी सी पिक्चर, अगर आप हनुमान जी के लिए बिलीव करते हैं, अगर रिलीजन पे बिलीव करते हैं, हिंदू रिलीजन पे सपोज, तो उनके लिए आप एक हनुमान जी की वो गदा लेके हुए उनकी एक पिक्चर होती है, उसको वहां पे लगा दीजिए ताकि उसकी जो नेगेटिविटी है वो खत्म कर सकें। प्लस इसके साथ आपको नेक्स्ट क्या करना है, जो वाटर सिंक है साउथ वेस्ट का उसको जरूर रेक्टिफाई करना है। ओके। क्योंकि वो आपके सब पैसे का नुकसान करता जा रहा है। तो आप जो वाटर सिंक आ रहा है बिल्कुल उसी के लेवल पे आप सीलिंग पे राउंड मिरर लगा सकती हैं, जिसमें वो पाइप, जो ड्रेनेज पाइप है, लेट इट रिफ्लेक्ट इन दैट मिरर। साथ ही साथ इसका आप एक ले सकते हैं, हम लोग जो एनर्जी शिफ्ट करते हैं, क्योंकि जब तक एनर्जी अपनी सही जगह पे नहीं जाएगी, कि किचन अगर साउथ ईस्ट में नहीं जाएगी तो आप पूरा फायदा नहीं उठा सकते हैं, वीनस को इनहेंस नहीं कर सकते। तो साउथ वेस्ट को रेक्टिफाई करने के लिए आप एनर्जी टूल की हेल्प ले सकती हैं। आप जो ड्रेनेज की जगह है उसको रेक्टिफाई करिए, प्लस साथ ही साथ एक हनुमान जी की गदा वाली पिक्चर लगाइए। और जहां साउथ वेस्ट का पूरा कॉर्नर है वो अर्थ एलिमेंट है, वहां के लिए अगर आप एक मैं टूल तैयार करती हूँ जो ग्लोब के साथ में करती हूँ, जो क्रिस्टल का ग्लोब होता है, जिसको वहां फिक्स कर दिया जाता है और उसको घुमा दें ताकि अर्थ जो है, अर्थ एलिमेंट अपना मूव कर रहा है, जिसका आपको पूरा फायदा मिले। Okay. And Revaji, the picture that you said, it should be a small picture or any small particular picture, dear. Any small picture.
Okay. Any small yes, fixture. any small Okay. fixture. Okay. And another question is, Revaji, that the sink that you told, see, I have double sink, so You have should जी I? हाँ, आपको दोनों जगह मिरर लगानी होगी. दोनों के okay. छोटा Sure. राउंड मिरर छोटा लगा लीजिए, उसको लगा दें वहाँ पे. Sure. Thank you so much. यू वेलकम जी. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन. रेवा जी, हमारे पास कॉलर्स तो और भी हैं जो लाइन होल्ड किए बैठे, पर हमें हमारा क्विकली रैफल भी करना है. बट एक और कॉल हम ले लेते हैं यहाँ पे. हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी. Oh, hi Reva ji and Ritesh ji. I had a question about my brother. His name is Nayan Sarkar. He was born in Madam, July. 1 second. I'm sorry to interrupt you, but right now we only have Reva ji in the studio. If you have a question for Ritesh ji, you will have to call him directly on his cell phone now. Oh, I see. Okay, sure. I can talk to Reva ji. I do have a question about her. Sure, please go ahead. जी हाँ, बताइए. Yeah. जी हाँ. Actually, मुझे एक मिरर लगाना था अपने लिविंग रूम में, and I had heard that mirror, is not good for the living room. So I wanted to ask you about that. किस जगह पे लगाना चाहिए? देखिए, मिरर अच्छा होता है सिर्फ नॉर्थ वॉल पर और ईस्ट वॉल पे. जी हाँ, अगर आप एंटर कर रहे हैं और एंटर करते ही लिविंग रूम है और सामने कोई वॉल नॉर्थ की आ रही है या ईस्ट की वॉल आ रही है, इमीडिएटली एंटरिंग वी शुड नॉट हैव अ मिरर. वो आपको कह सकते हैं कि रिलेशन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेकर आता है. ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी हम कई बार कह देते हैं, इसको मिलता है. तो अगर आपका लिविंग रूम अंदर एंटर करके राइट या लेफ्ट में कहीं आ रहा है या पीछे आ रहा है, फैमिली रूम की तरफ कहीं पे आ रहा है, वहां पर आप नॉर्थ वॉल या ईस्ट वॉल पे मिरर लगा दीजिए. नॉर्थ या ईस्ट में? हाँ, बट इट शुड बी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर. यू हैव टू अवॉइड राउंड मिरर. गोल मिरर कोई भी नहीं लगाइए. ठीक है, अवॉइड राउंड मिरर. ओके. एंड नॉर्थ या ईस्ट पे लिविंग रूम में? क्योंकि हम लोग एंटर करके मेरा लिविंग रूम लाइक इट्स जस्ट एंट्रेंस, लाइक देयर इज नो अदर, लाइक एंटर करके लेफ्ट की तरफ लिविंग रूम है. अगर एंटर करते ही लेफ्ट की तरफ, आप किस डायरेक्शन से एंटर कर रही हैं? नॉर्थ. हमारा घर फेसिंग नॉर्थ वेस्ट है. आपका घर नॉर्थ वेस्ट फेसिंग करते हैं, तो आप जब एंटर कर देंगे तो आपके पास में नॉर्थ की वॉल आ जाएगी. ठीक है, राइट. हाँ, तो नॉर्थ वॉल इमीडिएटली आप वहां नहीं लगाइए फिर मिरर को. ठीक है, वहां नहीं लगाइए. आपको हाँ, उसके ऑपोजिट में जहाँ फैमिली रूम कोई है वहां पे नॉर्थ वॉल पे लगा दीजिए. अच्छा. और फायर प्लेस के ऊपर मिरर लगा सकते हैं क्या? फायर प्लेस में अगर वहां नॉर्थ डायरेक्शन में है तो उस फायर प्लेस को बंद करना होगा. अच्छा. और फायर प्लेस अगर साउथ ईस्ट में है तब मिरर नहीं लगेगा, क्योंकि फायर प्लेस के लिए वो राइट जगह है. अच्छा. और अगर साउथ फायर प्लेस इज नॉट इन यूज एट ऑल, क्या उसको बंद माना जाता है? बिल्कुल बंद. हाँ जी, आप उसको कर सकती हैं. आप उसके आगे में अगर नॉर्थ वॉल के पास में अगर आप आ रही है और आप उस फायर प्लेस को यूज नहीं कर रहे, तो वहां पर आप जेड या मनी प्लांट को रख दीजिए. ब्लू कलर के वास में रख दीजिए. लाइट फ्लावर्स रख दीजिए व्हाइट कलर के. अच्छा. ठीक है. ओके, ग्रेट. थैंक यू सो मच रेवा जी. थैंक यू सो मच. बाय बाय. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन रेवा जी. हमें रैफल करना है हमारा क्विकली, और हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइजेस भी हैं. तो रैफल का सवाल पूछा जाए ताकि हमारे लिसनर्स क्विकली हमें फोन कर सकें और रैफल का जवाब दें, और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो हमारे प्राइजेस हैं वो जीत सकें. लिसनर्स, हमारा रैफल का सवाल रेवा जी 1 मिनट में बस पूछने वाली हैं, तो आपको करना सिर्फ यही होगा, उस सवाल का जवाब देना है. और ऑब्वियसली हमेशा की तरह रेवा जी का सवाल बहुत ही आसान रहेगा, एंड वो जो सवाल वो पूछने वाली है उसका मेंशन उन्होंने आज के शो में कहीं ना कहीं किया जरूर होगा. तो अगर आपने शो ध्यान से सुना होगा, जवाब आप जानते होंगे. और आप फोन कर सकते हैं 5107701550 पे. जी रेवा जी, आज का सवाल. आज का सवाल है, सबसे पहले तो मैं अपना रॉयल राइस वालों को जो हमारा आज स्पॉन्सर करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया है. जी रेवा जी. सवाल जो आज का, दैट व्हाट इज द राइट प्लेस टू इंस्टॉल अ क्रिस्टल शैंडलियर एट द हाउस? What is the right place to what install? Is the right direction? What is the right place, or on which direction we should install a crystal chandelier in our house? भाई ठीक है, आपको घर में कौन सी सही डायरेक्शन है जहां आपको क्रिस्टल शैंडेलियर टांगना चाहिए? बहुत ही आसान सवाल है, और मुझे याद है इसका मेंशन रेवा जी ने 2-3 बार किया है आज के शो में.
5107701550 is the number to call and answer your question. Interesting से हमारे जो प्राइजेस हैं आज के, आप जरूर वो जीतना चाहेंगे. और हिंट मैं दे दूं प्राइज के लिए मैं हिंट दे दूं कि वैलेंटाइंस डे से ही रिलेटेड है, जस्ट टू हेल्प यू हैव अ मोर ऑसम वैलेंटाइंस डे. तो फिर बताइए 5107701550 पे फोन कीजिए और बताइए कि घर में कौन सी सही डायरेक्शन होती है क्रिस्टल शैंडेलियर टांगने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए. रेवा जी लेते हैं आज का. मैंने ये नहीं पूछा कि क्यों करना चाहिए, मैंने बोला कि कहाँ करना चाहिए. और लेते हैं आज का फिर पहला कॉल. हेलो, ये कॉल तो ड्रॉप हो गया, लगता है हमने बहुत ज्यादा बात कर ली और दे रन आउट ऑफ पेशेंस. बट लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉलर. हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी. रेवा जी नमस्ते जी. नमस्ते जी. वास्तु केंद्र जी. हेलो जी, हाँ बोलिए. पता नहीं रेवा जी की आवाज नहीं आ रही. हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी. हाय मधु. हाँ जी बताइए मधु जी. नॉर्थ ईस्ट आप बोल रहे हैं. मधु जी कहाँ से फोन कर रहे हैं? फ्रीमॉन्ट से. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन. हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी. हाँ जी, माय नेम इज अमृत एंड इट्स साउथ वेस्ट. अमृत जी कहाँ से फोन कर रहे हैं आप? हेवर्ड से. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन. हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी. हेलो, हाउ आर यू? डूइंग गुड डियर, बताइए. साउथ वेस्ट. व्हाट्स योर नेम सर? केदार. केदार जी बोलते हैं साउथ वेस्ट. केदार जी कहाँ से फोन कर रहे हैं? न्यूयॉर्क से. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन केदार जी. हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी. नमस्ते रेवा जी. द आंसर इज साउथ वेस्ट. And what's your name and where are you calling from? Shivani from Lafayette. Shivani from Lafayette. Shivani says northwest. What was your answer, Shivani? Southwest. Okay. Southwest. Thank you so much for calling in. Hello, you are on air with Reva ji. जी, मेरे पास एक क्वेश्चन है कि मेरे दरवाजा जो है, फ्रंट डोर है, वो साउथ ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है और जिस तरह मैं आती हूँ घर पर, मेरा दरवाजा भी साउथ ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है, तो इसका क्या उपाय होगा? देखिए, इस समय हमारा ट्रिविया का चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि साउथ ईस्ट को आपको कूल करने के लिए फायर एलिमेंट है. अगर वहां पर आप चांदी का तार लगा देंगे दरवाजे के चारों तरफ, वो आपको फायदा करेगा. और गैराज की एंट्रेंस को कूल करने के लिए आप वहां पे ले सकते हैं. एक हम लगाते हैं पकवा पिरामिड प्रोटेक्शन प्लेट. अगर आप चाहें तो हमें शो के बाद भी कॉल करें, मैं बता दूंगी. वो आप लेके उसको वहां पे फिक्स कर दीजिए, उसकी नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए. Thank you, and I'm sorry I called in into the... No problem. Thank you very much for calling in. Thank you very much for calling in. Hello, you are on air with Reva ji. Hello, this is Madhu from San Mateo. जी मधु जी बताइए. We should, hang the crystal chandelier in southwest so that we can take the energy from the southwest. वाह रेवा जी, मधु जी आपने पूरी तो PhD कर दी इस पे. Thank you so much for calling in and stay tuned. Hello, you are on air with Reva ji. My name is Bhairavi from Fremont, and the answer is southwest. Thank you very much for calling in, Bhairavi. Thank you, and stay tuned. Hello, you are on air with Reva ji. The answer is the southwest corner. Ma'am, what's your name and where are you calling from? My name is Rashmi. I'm calling from Melbourne. Thank you, Rashmi. Thank you for calling in. Hello, you are on air with Reva ji. हाँ जी, वो ट्रिविया के लिए जवाब देना था. Please बताइए. Chandelier should be in the southwest room, which should be, if the bedroom is the ideal place, or the den. All right. What's your name and where are you calling from? Sonia, Pleasanton. Sonia from Pleasanton. Thank you very much for calling in, Sonia. लेते हैं अगला call. Hello, you are on air with Reva ji. Hello, is the question? Yes, madam. Please go ahead and give your answer. Oh, southwest. Southwest. What's your name and where are you calling from? Maya from San Jose. Maya from San Jose. Thank you very much for calling in, Maya ji. और रेवा जी लेते हैं हमारा आज का आखिरी कॉल. Hello, you are on air with Reva ji. Hi, my name is Preeti. I'm calling from Palo Alto. The answer is southwest. Did you say Preeti? Deepti. Deepti. All right, Deepti. Yes. You said southwest and you're calling from Palo Alto. Right. Thank you very much for calling in.
एंड स्टे ट्यून्ड। ऑलराइट रेवा जी, इसके साथ में रैफल तो हम यहीं पे आज का खत्म करते हैं। कॉल्स तो हमें आ रही हैं अभी भी, लेकिन लिसनर्स प्लीज अभी और फोन मत कीजिए हमें रैफल का आंसर देने के लिए। हमारा रैफल का आज यहीं खत्म होता है। तो जब तक रेवा जी हमें हमारे रैफल करवा के विनर्स का नाम बताती हैं, तब तक मैं ये बता दूं कि हमारे जो इंटरेस्टिंग प्राइज में इतनी देर से कर रही हूं, हमारा जो आज का पहला प्राइज होगा दैट विल बी स्पॉन्सर्ड बाय रॉयल राइस। द फर्स्ट प्राइज 2 tickets. मैंने एक प्राइज हमारा रॉयल राइस रहेगा और एक प्राइज हमारा 2 टिकट रहेगा और एक और प्राइज हमारा एक और टिकट रहेगा। तो हमारा पहला प्राइज किसको जाता है रेवा जी? इसको अभी रेफर कर रहे हैं, मैं अभी सब ठीक है, आप रेफर करा लीजिए। मैं तब तक मैं आप चाहूंगी कि आप हमारे सभी लिसनर्स को, जो हमारा किचन का 1 मिनट शो है संडे को आया था स्टार प्लस पे जी, तो मैं जरूर चाहूंगी कि उसके बारे में अपने हमारे लिसनर्स को बता दीजिए। तो हमारी रेवा जी जो इस प्रोग्राम के बारे में बात कर रही हैं, वो संडे को आया स्टार प्लस को, किचन का 1 मेड। आप उसको ढूंढ सकते हैं, अगर आपने नहीं देखा होगा तो रेवा जी बहुत ही जल्दी उसका लिंक अपलोड करने वाली हैं। आप देख सकते हैं उसको हर संडे शाम को स्टार प्लस पे 6 बजे देख सकते हैं। अभी एक ही सेगमेंट हमारा गया है, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल शो, और जिसमें हमने 13 प्रॉपर्टीज के ऊपर में फूडी ने किया, जिसमें उसमें वास्तु की भी हेल्प की गई। और अगर आप किचन के एंगल के लिए स्पेशल देखा गया कि एवरीथिंग इज ओके, लेकिन फिर भी कहाँ क्या वास्तु का डिफेक्ट है जी। तो ये स्पेशल शो है जिसके बीच में बहुत इंटरेस्टिंग है। द होल फैमिली इज एंजॉयिंग। खाने को लेकर बनाया गया, लेकिन खाने के साथ में फायर एलिमेंट को डिवाइन वास्तु ने बताया कि इसको कैसे रेक्टिफाई करें अगर वहां पे डिफेक्ट्स हैं। क्या बात तो है। मैं अपने सभी लिसनर्स को बताना चाहूंगी कि आप इसको देख सकते हैं और स्टार प्लस जी चैनल पे एवरी संडे शाम को 6 बजे एवरी संडे और अभी तक एक हुआ है, तो ज्यादा मिस नहीं किया है लिसनर्स आपने को। अगर आप देखना चाहें तो वो लिंक आप जरूर देख सकते हैं और आगे से जरूर उसको देखें, मिस ना करें, भूले नहीं, अलार्म बेशक लगा लें। स्टार प्लस एवरी संडे इवनिंग एट 6 PM। और आज के हमारे सभी कॉलर्स थे जिन्होंने भी हमें कॉल किया, जिसमें थे हमारे मधु, अमृत, केदार, शिवानी, मधु, भैरवी, रश्मि, सोनिया, माया, दीप्ति। आप सबने जवाब दिया। इसमें से जो हमारे पास सबसे पहली कॉलर थी मधु जी, आपका सवाल गलत था। आपने आपका जवाब गलत था। मधु जी फ्रीमॉन्ट वाले आपका जवाब गलत था। आपने बोला कि नॉर्थ ईस्ट इज नॉट रिलेटेड विथ अर्थ एलिमेंट एंड क्रिस्टल शैंडिलियर इज ऑलवेज अ सिंबल ऑफ अर्थ एलिमेंट। अगर साउथ वेस्ट में ही क्रिस्टल शैंडिलियर को हैंग करना चाहिए। जितना आप साउथ वेस्ट में, चाहे आपका लिविंग रूम हो चाहे बेडरूम हो, अगर वहां पे क्रिस्टल शैंडिलियर को हैंग करेंगे तो जो एनर्जी हमारे को मधु जी नॉर्थ ईस्ट से आ रही है वो पूरे हमारे घर में डिस्पर्स करेगी। तो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज एडवाइज कि अगर आप अपने यहाँ पे क्रिस्टल को हैंग करते हैं तो ऑलवेज टेक केयर कि वो क्रिस्टल कहाँ हैंग करना है। अगर आप यही क्रिस्टल शैंडिलियर अगर नॉर्थ ईस्ट में करेंगे तो आपने पूरा उल्टा कर दिया कि जैसे नॉर्थ ईस्ट हमारा हेड है हमारे प्रॉपर्टी का, तो अपने सर पे हम कोई भारी चीज नहीं रख सकते, लेकिन अर्थ एलिमेंट ऐसा है जो भारी से भारी चीज एनर्जी को अपने साथ रखता है टू गिव यू मोर एनहांस पावर। तो आपको कहाँ करना है? साउथ वेस्ट में। और जो हमारे आज के विनर्स थे, अब मैं उनको बताना चाहती हूँ। जो हमारी सबसे पहली विनर है जिन्होंने 2 टिकट्स विन किया है, शी इज सोनिया फ्रॉम प्लीजेंटन, जिन्होंने 2 टिकट्स जीती हैं। और वो है हमारा वैलेंटाइंस डे का जो शो है सैटरडे को जी, हमारा जो लव इश्क और मोहब्बत का नाम का ये शो है, रेडियो जिंदगी और डिवाइन वास्तु लेके आते हैं लव इश्क और मोहब्बत, गोल्डन पीकॉक रेस्टोरेंट इन हेवर्ड, 14 फरवरी सैटरडे को शाम को 7:30 बजे से। तो कांग्रेचुलेशन सोनिया। जी हाँ, 2 टिकट्स आप और आपके स्पेशल समवन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जिन्होंने 1 टिकट विन किया है एंड शी इज दीप्ति फ्रॉम पेलाल्टो। ऑलराइट दीप्ति, कांग्रेचुलेशन। आपको भी लव इश्क और मोहब्बत के इस प्रोग्राम के लिए इन्वाइट किया जाता है। यू हैव 1 टिकट फॉर योर सेल्फ एंड यू कैन डेफिनेटली गेट इन टच विद AAA एंटरटेनमेंट्स, रेडियो जिंदगी या फिर डिवाइन वास्तु। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एक और टिकट अगर आप लेना चाहते हैं तो सेंड मी एन ईमेल ira@radiozindagi.com पे। नेक्स्ट जो हमारे जो स्पॉन्सर हैं रॉयल राइस, उनका एक राइस बैग जो विन किया है दैट इज केदार फ्रॉम न्यूयॉर्क।
केदार जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। एक बैग, वन बैग ऑफ रॉयल राइस, और आपके घर में इससे सुख शांति बहुत आने वाली है। आपका वैलेंटाइंस डे आपका भी अच्छे से मनने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशन। सेंड मी एन ईमेल ira@radiozindagi.com पे। सभी लिसनर्स को कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। आप सभी ईमेल भेज सकते हैं मुझे ira@radiozindagi.com पर प्लीज। और ये सोनिया जी और दीप्ति जी, परसों शाम को ये इवेंट है, तो आप हो सके तो आज ही मुझे ईमेल भेज दीजिए, या फिर कल फर्स्ट हाफ में कोशिश करें कि आप ईमेल भेज दें, क्योंकि टिकट्स आर गोइंग फास्ट, और ऐसा ना हो कि फिर दिक्कत हो जाए। और इसके साथ में मैं अपने बाकी जो भी हमारे लास्ट पी कॉलर्स थे या विनर्स थे, मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि आई होप कि आपको आपके जो प्राइस थे सबके पास पहुंच गए हैं, जो राइस बैग्स थे सबके पास पहुंचा दिए गए हैं, आपको मिल भी गए होंगे जी। और अगर आपका कोई भी टिकट का रहता है जो लास्ट वीक अगर आपने नहीं लिया, तो नाउ दिस इज ओनली 1 day विद अस, नहीं तो आपका वो आप सीरियसली, आप अगर आपने नहीं कलेक्ट की है अपनी वैलेंटाइंस डे की टिकट, तो आप प्लीज मुझे ईमेल भेज दीजिए। मैं ऑल्दो आई वाज नॉट हियर लास्ट वीक, लेकिन फिर भी आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस, एंड प्लीज सेंड मी एन ईमेल ira@radiozindagi.com पर। और अब मैं वैलेंटाइंस की जाते जाते आपको देके जाऊंगी टिप, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, खासकर दिस इज ऑल फॉर ऑल ऑफ अस, चाहे आप पेरेंट्स को दें, हस्बैंड वाइफ को दें, कि कुछ भी है, वो है दैट इज अ क्रिस्टल का, क्या बता रहे हैं आप, क्रिस्टल ग्लोब। जी जी हाँ, क्रिस्टल का ग्लोब बहुत अच्छा होता है। अगर आप क्रिस्टल ग्लोब अर्थ एलिमेंट को साथ ही साथ में क्रिस्टल का पिंक कलर का लोटस अगर आप गिफ्ट करते हैं, चाहे हस्बैंड को, वाइफ को, पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, दिस इज द बेस्ट एट दिस ईयर फॉर द वैलेंटाइंस डे। क्रिस्टल ग्लोब किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आप ग्लोब आप अपनी वाइफ को देते हैं, या हस्बैंड को देते हैं, पेरेंट्स को देते हैं, या बच्चों को देते हैं, दैट इज फॉर देयर वर्क स्टेशन। आप अपने ऑफिस में उस क्रिस्टल ग्लोब को रख सकते हैं ऑन योर लेफ्ट साइड, या आप अगर चाहें तो आप अपने घर पे भी अपने वर्क स्टेशन पे रख सकते हैं। और जो क्रिस्टल पिंक कलर का अगर आप लोटस देते हैं, तो वो आप अपने बेडरूम में भी यूज कर सकते हैं साउथ वेस्ट में, या साउथ वेस्ट में अगर आपका फैमिली रूम है तो वहां पे भी रख सकते हैं पिंक कलर का लोटस। इट्स वेरी गुड सिंबल टू एनहांस योर लव लाइफ, साथ ही साथ रिलेशन में मजबूती लाने के लिए दिस इज द बेस्ट वे कि अगर आप वैलेंटाइंस को सेलिब्रेट करें तो इस तरह से करें। और फिर नेक्स्ट मैं जल्दी से टिप देना चाहूंगी मंडे को, दैट इज अ महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि की अगर आप पूजा कर रहे हैं, तो आपने फास्ट कर रहे हैं, तो घर का नॉर्थ ईस्ट में जरूर से जरूर करिए। अगर आपका कहीं पे भी नॉर्थ ईस्ट डिफेक्ट है, तो दैट कैन बी रेक्टिफाई बाय डूइंग द प्रेयर्स इन द नॉर्थ ईस्ट विद द महाशिवरात्रि पूजा से, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो जुपिटर है वहां से लाइफ जो शुरू होती है, और वो है शिवाजी से। तभी हम आपसे बोलते हैं कि अगर आप शिव पूजा कर रहे हैं, या मंदिर है आपका पूजा स्थान नॉर्थ ईस्ट में, उसके डायगनली साउथ वेस्ट में अगर आप गणेशा जी को बिठा देते हैं मिट्टी के, तो इट मीन्स कि गणेशा जी इज लुकिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट टू द पेरेंट्स टू गेट मोर ब्लेसिंग्स। उसी तरह से आप अपने घर में भी नॉर्थ ईस्टर्न पे शिवाजी की पूजा करें शिवलिंग के साथ। अगर आप घर पे शिवलिंग रख के उस दिन पर्टिकुलर पूजा कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो लिंग का फेस है, इट शुड बी ऑलवेज टुवर्ड्स नॉर्थ। कहीं पे भी आप ये ध्यान रखिए कि लिंग को कभी ईस्ट, वेस्ट या साउथ में बिल्कुल नहीं करिए। वो जो लंबा पोर्शन होता है जहां से दूध फ्लो करता है, इट हैज टू बी टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ उसको करना है। तो आप इस तरह से डायगनली रखेंगे तो वो नॉर्थ की तरफ होगा, नॉर्थ ईस्ट में उसका सेंटर आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। तो जब आप जल चढ़ा रहे हैं, तो आप भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही फेस कर रहे हैं। जी, आप उसको नॉर्थ ईस्ट की तरफ में फेस कर रहे हैं, आप इस तरह से रख सकते हैं। आप नॉर्थ ईस्ट फेस कर रहे हैं, तो मतलब वो जो लंबा साइड होगा वो आपकी लेफ्ट की तरफ लेफ्ट की तरफ हो गया। बिल्कुल जी, बिल्कुल आपकी लेफ्ट की तरफ हो गया। और अगर आप देखते हैं कि नॉर्थ बिल्कुल आपके ऑपोजिट आ रहा है, तो आपके पीछे साउथ आ जाता है, तो भी आपने क्या करना है, अपने आप को डायगनली आप इस तरह से खड़ा करें, जल चढ़ाते वक्त देखें कि आप नॉर्थ आपके लेफ्ट में आ जाए, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप फेस करें जल चढ़ाते वक्त। ये याद रखिए कि शिवरात्रि के दिन में आपको ये जरूर से जरूर करना है। साथ ही जैसे कि रितेश जी ने बताया था कि बेलपत्र, किसी वजह से अगर हमारे को ओरिजिनल बेलपत्र नहीं मिल सके, तो आप चांदी का बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, चाहे वो 5 चढ़ाएं, चाहे 7 चढ़ाएं, चाहे 9 चढ़ाइए। लेकिन वो जो बेलपत्र चांदी का चढ़ाएंगे, रात भर वो शिवलिंग पे रहेंगे। अगले दिन सुबह उस बेलपत्र को आप अपने पैसे की जगह पे रख सकते हैं, आप अपने बिजनेस की जगह पे रख सकते हैं, टू इनहेंस मोर मनी, वेल्थ, एवरीथिंग इन योर लाइफ। और साथ ही साथ उनको नेक्स्ट ईयर जब भी चढ़ाएं, उससे ज्यादा करके चढ़ाइए।
जैसे इस बार 5 चढ़ाए हैं तो नेक्स्ट ईयर 7 करेंगे। तो रेवा जी, आपने जो बताया कि शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए नॉर्थ ईस्ट में रख के, देखिए वैसे मैं आपसे बताऊं कि हम कभी भी नहीं कहते हैं कि शिवलिंग को घर पे पूजा करें। मैरिड फैमिली को मैं हमेशा ही कहती हूँ, क्योंकि शिव जी हमेशा पिक्चर रख सकते हैं उनकी सब लोग, लेकिन शिवलिंग को नहीं, क्योंकि शिवलिंग एक कहते हैं कि वैराग लेकर आते हैं, परंतु एक पर्टिकुलर एज के बाद में होता है। आप शिवलिंग घर पे रख सकते हैं, और अगर आप पारद का शिवलिंग रखें तो दैट इज वेरी गुड। जी, बहुत अच्छी आपने काम की बातें बताई रेवा जी। वैलेंटाइंस डे के साथ साथ अपने महाशिवरात्रि की भी बात बताई। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारा आज का शो यही खत्म होता है। रेवा जी, हम सबकी तरफ से एक बहुत बड़ा थैंक यू शो पे होने के लिए, हम सभी को इतनी अच्छी बातें बताने के लिए। थैंक यू ईरा, थैंक यू लिसनर, वंस अगेन हैप्पी वैलेंटाइंस डे एंड हैप्पी महाशिवरात्रि। ऑलराइट लिसनर्स, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। आप सुन सकते हैं डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी एवरी थर्सडे फ्रॉम 2 PM to 3 PM रितेश जी के साथ में, और 3 से 4 बजे के बीच में रेवा जी के साथ में। मिलेंगे आपसे हम अगले हफ्ते। जय माता दी। जय माता दी। Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an Utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.